हेलो फ्रेंड्स, मैं रागिनी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब आर्टिस्ट फॉर यू में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अजीरा टेक्नोलॉजीज में इंटरव्यू टेक्निकल राउंड के इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। 2 और डाई क्वेश्चंस क्या होंगे, मतलब कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करना ही है। हाउ टू प्रिपेयर, स्टडी मटेरियल क्या क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे प्रिपरेशन के लिए, तो वो भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। हम आगे बात करते हैं उससे पहले आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कोड विद अनुराग को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको जॉब के रिगार्डिंग और प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है आप हमसे वहाँ डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अजीरा कंपनी, आप इंटरव्यू के लिए जाएं उससे पहले आपको कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च तो कर लेनी ही है। चलिए थोड़ा बहुत मैं भी बता देती हूँ आपको। अजीरा टेक्नोलॉजीज फाउंडेड इन 2015। इट्स अ काइंड ऑफ स्टार्टअप कंपनी। इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन चेन्नई, इंडिया। आगे बात करते हैं इंटरव्यू राउंड्स, कितने राउंड होंगे अजीरा टेक्नोलॉजीज में। तो अजीरा टेक्नोलॉजीज में 2 राउंड्स में इंटरव्यू होगा। एक टेक्निकल राउंड होगा, दूसरा एचआर राउंड होगा। इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल राउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एचआर राउंड के लिए एक और वीडियो में शाम तक अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करने हैं। वो सारी चीज़ें हम एचआर राउंड के इंटरव्यू के वीडियो में डिस्कस करूँगी मैं, तो आप शाम को वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। आप इंटरव्यू में जो भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो मेक श्योर करो आपको वो सारी चीज़ें पता हो, आप अच्छे से प्रिपेयर हो। जो चीज़ें आप प्रिपेयर कर रखे हो, जो चीज़ें आपको पता हो, वही चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करें। आगे बात करते हैं रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस में जो भी चीज़ें आप रेज्यूमे अपने मेंशन करने वाले हो, जैसे आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपको कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, ये सारी चीज़ें जो भी आप रेज्यूमे में मेंशन करोगे उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर करो आपको रेज्यूमे में वो चीज़ें मेंशन करो जो आपको अच्छे से पता हो, आप जो इंटरव्यूअर को आंसर कर सको, जो चीज़ें आपको प्रिपेयर्ड हो। और रेज्यूमे में जो भी चीज़ें मेंशन करो आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखो उसको। आगे बात करते हैं कोर सब्जेक्ट बेसिक नॉलेज। आपका जो भी कोर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि कोई मैकेनिकल से होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा, कोई सीएसआईटी से होगा, तो आप अपने कोर सब्जेक्ट के बारे में अच्छी बेसिक नॉलेज रखनी चाहिए आपको। इंटरव्यूअर का मेन मोटिव होता है कि आपको अपने कोर सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है, इसलिए वो कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन करते हैं। तो आपको कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं आप उसको आंसर करके जरूर आना है। आपको डायरेक्ट नो नहीं बोलना है। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो उससे रिलेटेड कुछ आंसर करके आओ, बट आंसर करके जरूर आओ। आगे बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आप रेज्यूमे में कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन किए रहोगे, या फिर आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती रहेगी, जावा, पाइथन या C++, HTML, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता रहेगी, तो आपको उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ जो रेज्यूमे में आप मेंशन किए रहोगे। आगे कुछ बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप चाहे CSIT से हो या नॉन CSIT से, आपको ये टॉपिक्स जरूर प्रिपेयर करके जाने हैं। जो कैंडिडेट CSIT से होंगे उनके लिए तो ये कोर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो उनको तो पक्का ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। बट जो नॉन CSIT से हैं उन्हें भी ये प्रिपेयर करके जाना ही है। DBMS कॉन्सेप्ट, ऊप्स कॉन्सेप्ट, डाटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, SDLC कॉन्सेप्ट, SQL, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे DBMS कॉन्सेप्ट फॉर इंटरव्यू, आपको वहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऊप्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, डाटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, ऐसे आप गूगल पे सर्च करोगे आपको वहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको सारे कॉन्सेप्ट पे कम से कम 50 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं। जैसे ऊप्स कॉन्सेप्ट है उस पर आप 50 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, DBMS कॉन्सेप्ट है उस पर 50 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। कम से कम आपको 50 क्वेश्चन एक टॉपिक पे, एक सिंगल टॉपिक पे प्रिपेयर करना ही है।
चलिए आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इस टॉपिक्स पे इन सारे टॉपिक्स पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपको टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड करें तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे। चलिए आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन OOPS कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मीन्ड by the term OOPS? What is mean by structured programming? What are the main features of OOPS? What are some advantages of using OOPS? Why is OOPS is so popular? ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो OOPS कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं DBMS कॉन्सेप्ट पे। DBMS कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। ऐसे ही आपको 50 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। चलिए बात करते हैं व्हाट इज DBMS? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ DBMS ओवर ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटिटी एंड एन एट्रीब्यूट? ये क्वेश्चन बहुत 4th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको एक अलग कलर में कर दिया ताकि आप इसको देख सको और इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। एक्सप्लेन द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ DBMS। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट होगा डिफाइन अ रिलेशनशिप इन DBMS एंड इट्स वेरियस टाइप्स। तो आपको ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं और ऐसे ही आपको 50 क्वेश्चन इस सिंगल कॉन्सेप्ट पे प्रिपेयर करके जाना है। चलिए आगे बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे। तो व्हाट आर डाटा स्ट्रक्चर्स? व्हाई क्रिएट डाटा स्ट्रक्चर्स? व्हाट इज एरे डाटा स्ट्रक्चर? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एरेज? elaborate on different type of array data structure. What is binary search tree data structure? What are the application for binary search? तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं इंटरव्यू में इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट DBMS कॉन्सेप्ट, OOPS कॉन्सेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके जाने और इस पर 50 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाइए, आपका इंटरव्यू पक्का क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करें तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए इन सारे टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि पूछे ही जाने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक द वीडियो। थैंक यू।